प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो पोयम थर्ड है, क्लास 12 का पोयम थर्ड ऑन ब्लाइंडनेस का हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ, जिसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। ऑन ब्लाइंडनेस, ये टाइटल आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। इस पोएम में जो जॉन मिल्टन ने जो ये पोएम की टाइटल रखा है, ये अपने ऊपर है, अर्थात इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ये अपने ऊपर लिखे हैं, अपनी कथा को लिखे हैं। तो जब ये सानेट भी है, ये पोएम सानेट है। सानेट का मतलब होता है कि इसमें जो पोएम, जिस पोएम में 14 लाइनें होती हैं, ऐसे पोएम को हम सानेट कहते हैं। तो इस सानेट में जॉन मिल्टन ने अपनी ही जीवन की कहानी को लिखा है। और होता इसमें ये है कि जॉन मिल्टन जो है 44 वर्ष के जब थे तो इनके आंखों की रोशनी जो है चली गई, अर्थात ये अंधे हो गए। और 44 वर्ष की अवस्था में ये जो है अंधे हो जाने पर जो है उनको जो कष्ट हुआ, उन पे जो बीती, उसी को उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हम लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस पोएम को 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला स्टेंजा है When I consider how my light is spent, eerie half my days in this dark world and wide, and that one talent which is left to hide, lies with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब भी मैं सोचता हूँ, जब भी मैं, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, सोचना। जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ माने कैसे, कि कैसे, माई लाइट, लाइट मैंने होता है आंखों की रोशनी। कहते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मैं कैसे अंधा हो गया। जब इस बात को वो कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूं, और ये आंखों की रोशनी कब गई, ईरी हाफ माई डेज। ईरी हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र बीतने से पहले। हाफ माने आधी, ईरी माने बिफोर, बिफोर माने पहले होता है। मेरी आधी, माई डेज का मतलब होता है आधी उम्र। आधी उम्र, मेरे आधी उम्र बीतने से पहले मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार से, संसार में 2 लाइन में आप कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले मेरे आंखों की रोशनी, मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जब भी मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज देयर टू हाइड, और दैट वन टैलेंट माने, टैलेंट का मतलब होता है टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, अर्थात काव्य लिखने की प्रतिभा। तो कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह काव्य प्रतिभा, विच इज देयर टू हाइड, जिसे छिपाना मौत के समान है, जिसे छिपाना मरे हुए के बराबर है। लाइज विथ मी यूजलेस, वह टैलेंट मेरे साथ
विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार, लास्ट माने पड़ी हुई है। कहते हैं कि वह जो काव्य प्रतिभा है वो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। दो भले ही माई सोल मोर बेंड, भले ही मेरी आत्मा ज्यादा तैयार है, यानी एकदम तत्पर है, टू सर्व माने सेवा करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए, देरवित माने उस टैलेंट के, उस काव्य प्रतिभा के बदौलत की सहायता से, माई मेकर माने मेरे रचयिता की, मेरे इष्ट देव की अर्थात भगवान की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं भी जो है अपने इस ट्रू अकाउंट को, ट्रू अकाउंट का मतलब होता है अपने जिंदगी के जो दस्तावेज है, जो सच्ची लेखा जोखा है, उसको भी मैं प्रेजेंट करने के लिए, उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूँ, जिससे कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि कहीं ऐसा न हो कि वह रिटर्निंग चाइल्ड चाइल्ड माने होता है डांटना फटकारना, जिससे कि कहीं ऐसा न हो कि वह जो है मरने के बाद वापस जाने पर वो डांट या फटकार न लगाए। तो इस स्टेंजा में कवि ने जो है ये आपको जो है इसका मतलब जो उनके ऊपर जो पिता, उनको बहुत दुख, इस बात का बहुत मलाल हुआ कि उन्हें उनकी आधी उम्र यानी कि 44 वर्ष की अवस्था में ये जो है ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए, पूरी तरह से अंधे हो गए। इस बात का उन्होंने जो दुख हुआ उसको इन्होंने इस स्टेंजा में दिखलाया है। स्टेंजा 2 है, इसमें सवाल करते हैं, Doth God eject day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Bear either man's work or his own gift. Who best bear his mild yoke, they can serve him best. इसमें कवि जो है जॉन मिल्टन एक सवाल पूछते हैं कि दात माने डच का एक पहले जमाने में, इस जमाने में इस समय डच चलता है, और प्राचीन काल में जो कवि लोग जो थे वो डच के स्थान पर दात का प्रयोग करते थे। तो दात गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, इजेक्ट का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। क्या ईश्वर लाइट डिनाइड का मतलब होता है वंचित करना, छीन लेना। क्या ईश्वर आंखों की रोशनी को छीन कर या आंखों की रोशनी से वंचित करके डे लेबर का मतलब होता है दिन में काम करने की, दिन में परिश्रम करने की आशा करता है, उम्मीद करता है। आई फॉन्डली आस्क, यह मैं उत्सुकता पूर्वक पूछता हूँ, यह प्रश्न मैं उत्सुकता पूर्वक पूछता हूँ। इसका मतलब कि मैं जानने के लिए पूछता हूँ कि क्या ईश्वर किसी की आंखों की रोशनी छीन कर उससे दिन में काम लेने की आशा करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन वह धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे उस मर्मर को, बड़बड़ाहट को, उस आवाज को, टू प्रिवेंट माने रोक कर सून रिप्लाई, शीघ्र ही जवाब देता है। क्या जवाब देता है? गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को न तो किसी मनुष्य के काम की आवश्यकता पड़ती है, आर ही ओन गिफ्ट, और न ही उसको अपने द्वारा दिए गए उपहार को वापस लेने की
इच्छा होती है। ईश्वर ये जो है इसमें कहा जाता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर को किसी मनुष्य के काम की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही वह मनुष्य को अपना जो दिया उपहार है उसको वो वापस लेना चाहता है। तो आगे है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। आगे कहता है ये धैर्य कहता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, माने वे लोग जो बेस्ट माने अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से बियर कर लेते हैं। बियर करना का मतलब होता है सह लेते हैं। हिज माइल्ड योग माने उसके द्वारा दिए गए हल्के बोझ को, उसके द्वारा दिए गए हल्के बोझ को जो लोग खुशी खुशी सह लेते हैं, आसानी से सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही उसकी सबसे अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो स्टैंजा सेकंड में कवि जो है इसमें बता रहे हैं कि वो थोड़ा उनके पर डाउट होता है, ईश्वर के जो कानून है, ईश्वर का जो नियम रूल रेगुलेशन है उस पर डाउट होता है। तो इसलिए कवि क्वेश्चन करता है कि क्या ईश्वर किसी मनुष्य के आंखों की रोशनी छीन कर वंचित करके उससे काम लेने की उम्मीद करता है। तो जब ये सवाल करता है तो उसके पास उसका जो धैर्य है वो उसे तुरंत जो है उसके बड़बड़ाहट को रोकता है और जवाब देता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है, उसको किसी मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही अपने द्वारा दिए गए उपहार की वापस लेने की इच्छा करता है। और बता रहा है इसमें कि वे लोग जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, अच्छे से उसको सहन कर लेते हैं, वे लोग ही उसकी सर्वोत्तम ढंग से सेवा कर सकते हैं। तो ये रहा स्टैंजा सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन। स्टैंजा थर्ड है हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। स्टैंजा थर्ड में कह रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर जो है, ईश्वर की जो स्टेट है, स्टेट माने उसकी जो स्थिति है, इज किंगली, वह एक राजा के समान है, वो एक राजा के जैसे है, यानी कि राजा जैसा है, अर्थात ईश्वर राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हिज बिडिंग माने उसके आदेश का पालन करने के लिए तेजी से, स्पीड माने तेजी से, थाउजेंड्स माने हजारों देवदूत जो है तैयार हैं। स्टैंजा थर्ड का सेंस है कि इस राजा ईश्वर जो है वो राजा के समान है, ईश्वर की स्थिति एक राजा जैसी है और उसके आदेश का पालन करने के लिए, तेजी से पालन करने के लिए हजारों फरिश्ते लगे हुए हैं, हजारों देवदूत लगे हुए हैं, जो एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो देवदूत एकदम पोस्ट हैं, पोस्ट माने तैनात हैं। कहाँ तैनात हैं? ओवर लैंड एंड ओशन माने इस धरती पर हैं और महासागर में हैं, अर्थात हर जगह हैं। अब विदाउट रेस्ट जो है तैनात हैं, वो लगातार तैनात हैं। वो विदाउट रेस्ट का मतलब बिना आराम के, अर्थात वो लगातार जो है एकदम तैनात हैं, अर्थात उसके अपने ड्यूटी में, अपने फर्ज में लगे हुए हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आगे है कि दे आल्सो, वे लोग भी, वे मनुष्य भी ईश्वर की सच्चे मन से सेवा कर सकते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो
उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, खड़े ओनली स्टैंड, जो सिर्फ उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, एंड वेट, और उसके आदेश का इंतजार करते हैं, वे ही लोग जो है ईश्वर का सच्चे मन से सेवा कर सकते हैं। ये रहा स्टैंडर्ड 3 की हिंदी ट्रांसलेशन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।